झुलसा देने वाली धूप में शिमला के पास एक सूखा गांव वीरान पड़ा है। उसके खेत फटे और बंजर हैं। कुएं खालीपन से गूंज रहे हैं। निराशा और थकावट से जकड़े ग्रामीण धीरे धीरे चलते हैं। उनकी आत्माएं उनके चारों ओर की भूमि जितनी ही शुष्क है। नंदिनी 14 साल की गांव के किनारे खड़ी है, एक डायरी पकड़े हुए। उसकी नजर दूर घने रहस्यमय जंगल पर टिकी है। बुजुर्गों की चेतावनियों के बावजूद नंदिनी की आंखों में जिज्ञासा की एक चिंगारी चमक उठती है, जो रहस्यमय जंगल में एक निषिद्ध यात्रा का संकेत देती है। जैसे ही जंगल में गोधूली उतरती है, नंदिनी लंबी भयानक छायाओं के बीच खड़ी होती है। पत्तियां एक असहज लय के साथ सरसराहट करती हैं। एक अशरीरी आवाज फुसफुसाती है, डरो मत, सुनो। जैसे ही एक विशाल बरगद का पेड़ अलौकिक प्रकाश से चमकने लगता है, नंदिनी उत्सुकता से पेड़ की जड़ों के पास खोदती है, जहां पृथ्वी विचलित दिखाई देती है। वह सूखे बीजों और एक पीले पड़े पत्र वाली एक प्राचीन लकड़ी के बक्से को खोलती है। उसका दिल खोज से धड़क रहा है। तेज धूप में नंदिनी ग्रामीणों के सामने खड़ी है, संदूक और पत्र पकड़े हुए। उसकी आवाज स्पष्ट है। संशयी ग्रामीण अपना सिर हिलाते हैं। उनके चेहरे पर बरसों के सूखे और निराशा की लकीरें खिंची हुई हैं। नंदिनी की आंखें अडिग दृढ़ संकल्प के साथ चमकती हैं जब वह पढ़ती है, जो इन बीजों को बोएगा वह गांव को फिर से हरा भरा कर देगा। सूखे खेतों में ग्रामीण एकजुट होकर आशा के बीज बोने के लिए एक साथ काम करते हैं। हफ्ते बीत जाते हैं और सूखी धरती चमत्कारी रूप से हरे भरे घास में बदल जाती है। पानी आजादी से बहता है। ग्रामीण खुशी के नारों और हंसी के साथ प्रकृति की शक्ति और नंदिनी की अटूट भावना का जश्न मनाते हैं।